श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कुंदेंदेवर सुंदरावती बलो, विज्ञान धामावो भाव शोभाढ्य। वर्धान्विनो श्रुतिनुतो, गोवी प्रवृंद प्रियो। माया मानुषरूपिणो रघुवरो, सद्धर्मवर मोहितो। सीतान्वेषण तत्पर पथि गतो, भक्ति प्रदो तो हीनः। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, श्रवण कर रहे हैं हम श्रीमद् रामचरितमानस किष्किंधा कांड मंगलाचरण श्लोक क्रमांक 1। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। सनातन धर्म प्रेमियों, हम श्रवण करने जा रहे हैं इस रामचरितमानस में वर्णित शरद ऋतु वर्णन। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के माध्यम से इस चौपाई के द्वारा वर्णन कर रहे हैं शरद ऋतु वर्णन। वर्षा बिगद शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनवर सांकृत प्रगट बुढ़ाई। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कास रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोसा, जिमिलो वहीं सो सै संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, शांत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है और नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रही है जैसे मद और मोह से रहित संतों का
हृदय शोभायमान होता है। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहीं जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। कह रहे हैं, नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी अर्थात विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ सकते हैं, अर्थात पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेनु सोह असि धरनी, निति निपुण नृप कैजसि करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबे जिमि धन हीना। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन एव परे हरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदि थोरी, कऊ एक भाव भगति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। सनातन धर्म प्रेमियों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो है आगे दोहा के माध्यम से और शरद ऋतु की महिमा वर्णन कर रहे हैं। चले हर सीत जी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगते पाए श्रम, तजहि आश्रमी चारी। कह रहे हैं, शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी अर्थात क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे ही हरि की भक्ति पाकर, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। चौपाई के माध्यम से उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, सुखी मीनु जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा।
जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं। जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्र बाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। कह रहे हैं भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को कष्ट होता है। चातक रटत तृषा अति ओहि, जिमि सुख लहाइना शंकर द्रोही। सरदा तपोनिसी शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, अर्थात सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देख इंदु चकोर समुदाय, चित वही जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सद्गुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। सनातन धर्म प्रेमियों, दोहा क्रमांक 15 से 17 तक शरद ऋतु का वर्णन कर चुके हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जो है, और कहते हैं 17वें दोहा में वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। तो सनातन धर्म प्रेमियों, इस प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने शरद ऋतु का वर्णन किया है। जय सिया राम, जय जय श्री राम।